तो फ्राइडे के दिन हमें काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है निफ्टी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने तो अपना जो भी गेंस था वो गिव अप कर दिया था क्लोजिंग तक, लेकिन निफ्टी अभी भी काफ़ी ऊपर क्लोज की है और 24,500 का लेवल इसने कमा लिया है। ठीक है, अगर हम लोग इंटरडे में देखते हैं तो जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी आप लोग देखें वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने जो प्रीवियस डे का ओपन हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। ठीक है, जो प्रीवियस डे का ओपन हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। यही वजह है मैंने टेलीग्राम में आपको लिखा था कि जब तक कि ये जो लो है इसका जो लो है पहली 15 मिनट कैंडल का लो जब तक ब्रेक ना हो, शॉर्ट मत करना। ठीक है, आप लोग देखें इसका लो ब्रेक भी हुआ है, 2-3 पॉइंटों से इसका लो ब्रेक भी हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया कि भाई ऐसे नहीं काम चलता है कि आप जो है देख लें कि 1-2 पॉइंट से लो ब्रेक हो गया तो मैं शॉर्ट की पोजीशन ले लूँ। आपको वेट करना होगा कि हाँ भाई रुक भी रहा है या नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि धड़ाधम एकदम से गिरता ही जाता है, आपको फिर चांस ही नहीं मिलता ट्रेड लेने का। लेकिन भाई आप ज़्यादातर केसेस में देखेंगे 70-80% केसेस में देखेंगे कि भाई ये ऐसे ट्रैप करता है और फिर रिवर्स कर जाता है, ऊपर ट्रैप करता है फिर रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि भाई नीचे सस्टेन कर रहा है या नहीं, या ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं, तभी ट्रेड लीजिए, वरना कोई फ़ायदा है नहीं, वरना आप 70-80% ट्रैप ही होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं एक कितनी खतरनाक जंबो कैंडल बनी, जंबो कैंडल जिसने सबका खेल ही ख़त्म कर दिया, जिसने भी शॉर्ट किया था उसका खेल ही ख़त्म कर दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया। और ये कैंडल आप लोग बोलें ग्लिच की वजह से बना है या किसकी वजह से बना है, देखो हम उसके बारे में तो कुछ जानते नहीं कि ग्लिच की वजह से बना है या कैसे भी बना है, लेकिन जो पहली कैंडल है उसने ही साफ जाहिर कर दिया था कि आज कुछ ना कुछ बात है। वरना आप खुद ही देखिए जो पहली कैंडल है वो ओपन हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, पिछले दिन का जो ओपन हाई है उसके ऊपर क्लोज हो जाए, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है। तो हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करना होता है, हमें इस पे नहीं कि कोई ग्लिच आ जाएगा या कुछ और हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप एक चीज़ देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने सारा जो भी गेन था वो गिव अप कर दिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप देखिए कि ऊपर गया और वापस से डे लो के आसपास क्लोज कर गया। इसकी एक वजह भी है कि आप लोगों ने काफ़ी आर्टिकल्स देखे होंगे जो बता रहे हैं कि जो बैंक्स हैं उनमें डिपॉजिट रेट बहुत कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, मतलब बिल्कुल अपना लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है डिपॉजिट रेट सारा, क्योंकि पैसा आप लोग जानते ही हैं बैंकों से उठ के मार्केट में आ रहा है, तभी भाई मार्केट आपकी ऊपर ही ऊपर जाती जा रही है। लेकिन भाई बैंकों को भी तो काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो वही हो रहा है, इसलिए बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक चीज़ देखें बैंक निफ्टी में तो एक रेंज चल रही है, बहुत दिनों से एक रेंज चल रही है, उसी रेंज में ये अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो जब तक कि इस रेंज के नीचे या रेंज के ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज ना हो तब तक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलने वाला बैंक निफ्टी में, तब तक ऐसे ही ये रेंज में चलता रहेगा। इसमें स्कैल्पिंग की आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो स्कैल्पिंग करो, कोई बड़ा टारगेट के बारे में मत सोचो। ठीक है, और जब इसके ऊपर या नीचे क्लोज होगा तब ज़रूर 1,000 से 1,500 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अब निफ्टी की हम बात करें कि भाई जो कल है फ्राइडे का दिन था, उस दिन भाई एक ऑल टाइम हाई वापस से लगा है, तो अब मंडे के लिए क्या व्यू रह सकता है। गिफ्ट निफ्टी भी आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा ऊपर ही दिखा रहा है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर ही दिखा रहा है, यहाँ तो देखो गलत ही डाटा दिखाता है, पता नहीं क्यों ट्रेडिंग व्यू में, लेकिन 60 पॉइंट के आसपास ऊपर है, तो इसका मतलब 24,560 के आसपास हम ओपन हो सकते हैं, मतलब हाँ इस लेवल के आसपास। ठीक है, मतलब जहाँ से सेलिंग आई है उसी लेवल के आसपास हम ओपन हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन लेनी है तो वेट करना पहले 1 घंटे तक। अब आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों को बुरा लगता है वेट करना, लेकिन भाई वेट करोगे तो गुजारा होगा। मैं खुद देख रहा हूँ भाई, जो टेलीग्राम में जो हमारे खुद के मेंबर्स हैं उन्होंने जब से वेट करना शुरू किया तब से उनका जो ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस है काफ़ी सुधरा है। ठीक है, तभी मैं ये चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ कि आप लोग भी वेट करना थोड़ा स्टार्ट कीजिए, आपका भी परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। ठीक है, हमारे खुद के लोगों का परफॉर्मेंस सुधरा है तो भाई आपका भी सुधरेगा।
अगर आप पहले 1 घंटे तक वेट करते हैं, 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो भाई चांस रहेगा, तब भी चांस रहेगा कि ये और कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर पहले 1 घंटे में ही ये नीचे बंद हो गया, ठीक है, ऐसे एक कैंडल बन गई नीचे की तरफ, तो समझ लेना भाई या तो एक ऐसे ही एक रेंज का डे रहेगा, ठीक है, कि ऊपर से सेलिंग नीचे से बाइंग, वरना फिर एक रिवर्सल बन सकता है, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो पहले 1 घंटे में ही ये 24,580 के ऊपर क्लोज करेगा। 24,580 के ऊपर पहले 1 घंटे की कैंडल क्लोज करेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। कर देता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर या तो एक रेंज या तो एक सेलिंग का डे बन सकता है, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको बता दिया कि बैंक निफ्टी में तो हाथ तभी डालो जब आपको वो रेंज ब्रेक होती हुई दिखे, वरना तो स्कैल्पिंग ही है और कुछ है नहीं बैंक निफ्टी में, और कुछ खास है नहीं अभी बताने के लिए, ठीक है। बाकी कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।